93% ऑफ ट्रेडर्स वन मिस्टेक की वजह से लॉस करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि मार्केट उन्हें ट्रैप कर रही है। तो प्रॉब्लम को समझो। हर बार तुम सही डायरेक्शन पकड़ते हो, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कभी सोचा क्यों? कल एक ट्रेडर ने मुझे मैसेज किया, भाई मैं हर बार सही डायरेक्शन पकड़ता हूँ, फिर भी लॉस क्यों होता है? मैंने उसका चार्ट देखा और एक ही चीज़ मिली, इंड्यूसमेंट। मैं आपको इंड्यूसमेंट समझाने के लिए रियल इंड्यूसमेंट ट्रेड एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो देखो एंड तक। ट्रेडर्स, इंड्यूसमेंट को समझने से पहले समझो कि मार्केट इंड्यूसमेंट का यूज क्यों करती है। बिकॉज जब मार्केट में पर्याप्त या सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं होती तो मार्केट इंड्यूसमेंट का यूज करती है लिक्विडिटी इंजीनियर एंड ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। बेसिकली और लिक्विडिटी मॉडल में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करते हैं इंड्यूसमेंट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिटेल ट्रेडर्स लाइक एसएमसी ट्रेडर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक्टिव एंड रेडी हो जाते हैं बाय करने के लिए, ठीक। एंड ब्रेकआउट ट्रेडर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ब्रेकआउट पर अपनी पोजीशन बनाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। एंड ब्रेक एंड रिट्रेस ट्रेडर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट पर अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। एंड अनदर 93% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स लाइक ट्रेड लाइन ट्रेडर एवरी ट्रेड लाइन टच पर अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं बाय एंड सेल करने के लिए, ठीक। तो हम समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिटेल ट्रेडर्स 93% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं बाय एंड सेल करने के लिए, ठीक, जिससे मार्केट में ट्रैप क्रिएट हो जाता है। अगर मैं इसको नाम दूं ट्रैप, तो हम समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में ट्रैप क्रिएट हो जाता है, जिसपे रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं, ठीक। नाउ तो अब ये समझो कि हम इंड्यूसमेंट का यूज क्यों करते हैं। बेसिकली हम इंड्यूसमेंट का यूज करते हैं लिक्विडिटी को समझने एंड ट्रैप से बचने के लिए, ठीक। नाउ तो अब आगे बढ़ने से पहले आप इंड्यूसमेंट स्विंग को समझो। तो इंड्यूसमेंट स्विंग के लिए हम सिंपली समझते हैं प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले एक फेक मूव दिखाता है डाउन साइड, जिससे प्राइस रिटेल ट्रेडर्स को एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक रॉन्ग डायरेक्शन में राजी कर लेता है एंड उनकी पोजीशन बनवा लेता है ट्रेड करने के लिए, ठीक। नाउ प्राइस अब रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए एंड अनदर ट्रेडर्स को इंड्यूस करने के लिए एक अनदर मूव दिखाता है अपसाइड, जिसको हम इंड्यूसमेंट मूव बोलते हैं, ठीक। बिकॉज ये मूव ट्रेडर्स को इंड्यूस करता है बाय एंड सेल करने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहला स्विंग जो होता है हम उसको एक इंड्यूसमेंट स्विंग बोलते हैं, ठीक। नाउ तो मैं इसको एक नाम देता हूं इंड्यूसमेंट लो, बिकॉज इस बाइंग सिचुएशन में हमारे पास एक इंड्यूसमेंट लो होता है एंड सेल सिचुएशन में इंड्यूसमेंट हाई। नाउ अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं एंड आपको सेल सिचुएशन में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स इंड्यूसमेंट ट्रैप के बिलो अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं, ठीक। तो हमने यहां समझा इंड्यूसमेंट को एंड ट्रैप को, ठीक। बेसिकली हम यूज करते हैं लिक्विडिटी को समझने एंड ट्रैप से बचने के लिए, ठीक। नाउ तो हमने यहां समझा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस एक इंड्यूसमेंट लो क्रिएट कर देता है जो एक फर्स्ट स्विंग होता है, ठीक। एंड उसके अबाव एक इंड्यूसमेंट ट्रैप होता है जिसपे रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं, ठीक। नाउ तो अब यहां समझो कि हम एंट्री कैसे बनाते हैं एंड इसमें लिक्विडिटी को कैसे समझते हैं, ठीक। नाउ तो अब यहां समझो प्राइस एक ट्रैप पीवाई के ऊपर आता है जिसपे रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड समझते हैं कि वो यहां से बाय करेंगे, बट हम समझते हैं इससे मार्केट में ओनली लिक्विडिटी बिल्ड होती है एंड 93% ट्रेडर इस लूप में फंस जाते हैं, ठीक। तो
अब समझो इसमें हम लिक्विडिटी को कैसे समझते हैं और इसमें एंट्री कैसे बनाते हैं। तो अब इसके अंदर इंटरनल स्ट्रैप से पहले प्राइस मूव करता है डाउन साइड, एक अनदर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक। एंड रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। एंड प्राइस जाता है उनको खुद एक ऐसा मूव दिखाता है जिससे वो एक्टिव हो जाए सेल करने के लिए। नाउ ये बायर्स इंड्यूस हैं, तो इसमें एक सेल सेटअप हम देख रहे हैं। एंड अगर मैं इसको इन्वर्ट करूंगा तो ये आपके लिए एक बाय सेटअप बन जाएगा, ठीक। नाउ तो उसको भी हम बाद में समझेंगे, बट अभी आपके सामने जो है उसको समझो। प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, बायर्स को इंड्यूस करता है, ठीक। एंड एक ट्रैप क्रिएट कर देता है जिसपे रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड लिक्विडिटी बनते हैं, ठीक। नाउ सिंपल। तो अब इंटरनल हम समझ रहे हैं, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड करंट हाई ने अपने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट किया एंड मूव किया डाउन साइड, जिससे हम समझते हैं मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड हो गई एंड रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में एक्टिव हो गए बाय एंड सेल करने के लिए। नाउ अगेन प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, अगेन ट्रेडर्स को इंड्यूस करता है सेल करने के लिए, ठीक। अगेन हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो आपको समझ आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से रिटेल ट्रेडर्स अगेन अपनी पोजीशन बनाते हैं डाउन सब साइड एंड अगेन मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं, ठीक। अगेन प्राइस उनको एक छोटा सा मूव दिखाता है अपसाइड जिससे वो राजी हो जाए अपनी पोजीशन बना ले मार्केट में एंड मार्केट में लिक्विडिटी इंजीनियर कर दें, ठीक। नाउ अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो। जब प्राइस किसी ट्रैप पीओआई से मूव करता है अपसाइड या किसी लिक्विडिटी से मूव करता है अपसाइड तो उसको हम लिक्विडिटी इंजीनियर समझते हैं, ठीक। तो प्राइस एक ट्रैप पर आकर एक मूव करता है अपसाइड जिससे रिटेल ट्रेडर्स राजी हो जाएं एंड मार्केट में अपनी पोजीशन बना लें, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी इंजीनियर एंड लिक्विडिटी बन जाए, ठीक। तो यहाँ रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड प्राइस अपसाइड आता है। एंड प्राइस अनदर जो इंटरनल रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिटेल ट्रेडर्स इंड्यूस हो चुके हैं, वो अपनी यहाँ पोजीशन बनाते हैं एंड प्राइस उनको एक छोटा मूव दिखाता है अनदर डाउन साइड, ठीक। जिससे मार्केट में अनदर लिक्विडिटी इंजीनियर हो जाए ओल्ड हाइज के ऊपर एंड लेफ्ट हैंड साइड जो हाइज हैं उनके ऊपर, ठीक। जिससे प्राइस हंट करके डाउन साइड अनदर लिक्विडिटी की तरफ मूव कर पाए, ठीक। नाउ तो हम इसमें कुछ इस तरीके से यूज करते हैं लिक्विडिटी का। फर्स्ट हमने समझा, फर्स्ट प्राइस एक ऑपोजिट डायरेक्शन लिक्विडिटी को इंजीनियर करता है एंड हम समझते हैं इंटरनल प्राइस लिक्विडिटी को बिल्ड करता है जिससे हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। नाउ प्राइस ने इस लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन किया बिकॉज यहाँ रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं एंड ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप के बिलो अपनी पोजीशन बनाते हैं जिससे वो मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं एंड मार्केट उनको ट्रैप करता है, सिंपल। नाउ तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट एंड कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री लेते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं इंड्यूसमेंट के। सेम आपके सामने यहाँ पर एक अनदर इंड्यूसमेंट लो क्रिएट हुआ लोअर टाइम फ्रेम पर। नाउ मार्केट फ्रैक्टल है तो हमें यहाँ एवरी सिंगल टाइम फ्रेम पर इसको समझ के प्ले करना होता है। नाउ प्राइस ने अगेन इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड अगेन रिटेल ट्रेडर्स को एक्टिव किया बाय करने के लिए। नाउ अगेन रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बाय करते हैं एंड अगेन हम यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ एक लिक्विडिटी बिल्डअप देखते हैं जिससे हम अपनी एंट्री कर सकें, बिकॉज हम यहाँ इंड्यूसमेंट का यूज लिक्विडिटी को समझने एंड ट्रैप से बचने के लिए करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ फर्स्ट ट्रैप को समझते हैं कि प्राइस यहाँ पर ट्रैप क्रिएट करता है जिसके अबाव हमें एंट्री नहीं बनानी होती एंड हम वेट करते हैं एक लिक्विडिटी बिल्डअप का एंड लिक्विडिटी बिल्डअप के हंट होने के बाद अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड अनदर इंड्यूसमेंट को टारगेट करते हैं, बिकॉज हम समझते हैं इसके बिलो लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है एंड प्राइस ने अब इसके नीचे लिक्विडिटी हंट बना दी है जिससे प्राइस अब हंट करेगा, क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। नाउ प्राइस ने फर्स्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन किया, फ्यूल कलेक्ट किया मार्केट को चलाने के लिए एंड नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ प्राइस ने मूव किया, ठीक। बिकॉज इस पार्ट से लेफ्ट साइड लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही थी, ठीक। नाउ तो हम अपनी एंट्री कुछ इस वाले पार्ट से बनाते हैं, अगेन कंफर्मेशन एंट्री एंड एक डायरेक्ट एंट्री। कुछ इस तरीके से हम अपनी एंट्री बनाते हैं, टारगेट रखते हैं इंड्यूसमेंट लो तक एंड इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ऑलवेज लिक्विडिटी ब्लॉक के अबाव रहता है, बिकॉज जब प्राइस एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन करता है एंड उसके बाद जो हाई एंड लो क्रिएट करता है तो वो लिक्विडिटी ब्लॉक बन जाते हैं जिसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं होती, बिकॉज प्राइस
इस बात को समझो कि जब प्राइस किसी लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन कर रहा है एंड अपना फ्यूल कलेक्ट कर रहा है मार्केट को चलाने के लिए, एंड जब प्राइस उस लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लेता है तो प्राइस नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ मूव करने के लिए अपने आप को रेडी करता है। तो प्राइस जो ओल्ड हाई होते हैं, जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस हाई क्रिएट करता है, उसको प्राइस हंट नहीं करता, ठीक, जिसे हम एक लिक्विडिटी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक नाउ, तो हम इसमें कुछ ऐसे पोजीशन बनाते हैं एंड इंड्यूसमेंट को टारगेट करते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको अपोजिट करूं एंड इसको इन्वर्ट करूं बाइंग सिचुएशन के लिए, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें हम समझते हैं सेलर्स इंड्यूस अर्ली ट्रेडर्स। नाउ यहाँ जो अर्ली ट्रेडर्स होते हैं जो बाय में पोजीशन बनाते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप एंड अगेन प्राइस का बिल्डअप एंड अगेन प्राइस ट्रैप मूव से, ट्रैप पीवाई से, या अगर इसको बोलो इंड्यूसमेंट ट्रैप से मूव करता है डाउन साइड एंड अपनी हमें एंट्री देता है लिक्विडिटी से, बिकॉज हम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही एंट्री बनाते हैं। ठीक, एंट्री एंड देन अनदर एंट्री टारगेट, सिंपल। नाउ तब इसको एग्जैक्ट चार्ट पर समझते हैं एंड एग्जैक्ट इंड्यूसमेंट रियल ट्रेड को समझते हैं, जो मैंने खुद कैप्चर किया है एंड मैंने अपने डिस्कॉर्ड में भी शेयर किया था, अपने फ्री डिस्कॉर्ड में भी शेयर किया था। ठीक, नाउ सो अब आपके सामने AUD USD का चार्ट है जिस पर हम एग्जैक्ट एग्जांपल को समझते हैं। नाउ तो आपके सामने 4 आवर का टाइम फ्रेम है एंड 4 आवर टाइम फ्रेम आप क्लियरली देखोगे प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड इंड्यूस किया बायर्स को बाय करने के लिए। ठीक, नाउ अब हम इसे लिक्विडिटी को समझते हैं। अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप इस पार्ट को देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड रिटेल ट्रेडर्स को एक्टिव किया बाय करने के लिए एक ट्रैप पीवाई से। अगेन प्राइस अपसाइड किया, प्राइस ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगेन एक्टिव किया रिटेल ट्रेडर्स को बाय करने के लिए, जिससे मार्केट में टन्स ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट हो गई डाउन साइड एंड जो ओल्ड लोज हैं इसके बिलो टन्स ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, जिसे हम टारगेट कर सकते थे, बिकॉज अब हम समझते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इसके अबाव बाय करने का ट्राई करेंगे एंड मार्केट में लिक्विडिटी को इंजीनियर करेंगे। सिंपल, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, हम लिक्विडिटी को समझने एंड ट्रैप से बचने के लिए यूज करते हैं। नाउ तो अब यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर समझो, प्राइस ने फर्स्ट हाई टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड इंड्यूस किया बायर्स को, जिससे हम समझते हैं रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं। ठीक, नाउ तो अब इसके अंदर हम इंटरनल समझते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट डायग्राम के साथ बताया था। तो आप यहाँ देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि प्राइस ने फर्स्ट यहाँ पे एक लिक्विडिटी ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। प्राइस ने मूव किया डाउन साइड, इंड्यूस किया सेलर्स को एंड हाई को रिस्पेक्ट किया, लिक्विडिटी बिल्ड की प्राइस ने। अगेन प्राइस ने मूव किया डाउन साइड, अगेन इस हाई को अगेन रिस्पेक्ट किया अपसाइड से एंड अगेन ओवरऑल लिक्विडिटी जनरेट कर दी। ठीक, जिसे प्राइस ने ग्रैब किया एंड एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन किया, जिससे मार्केट में एक लिक्विडिटी ब्लॉक बिल्ड हो गया, जिसको हम एक स्टॉप लॉस रखने के लिए यूज करते हैं। नाउ अगर मैं इसको नाम दूं नाउ अनदर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं एंड इसको अब एग्जैक्ट एंट्री के साथ समझते हैं। तो प्राइस ने यहाँ पर एक लिक्विडिटी ब्लॉक बना दिया, जिसे हम एज अ स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। ठीक, तो अब यहां समझो, जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट चार्ट पर बताया था, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इंड्यूस किया सेलर्स को सेल करने के लिए। ठीक, एंड अगेन रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में एक्टिव हुए ट्रैप पीवाई से एंड इंड्यूसमेंट पीवाई से, जिससे मार्केट में प्राइस ने लिक्विडिटी इंजीनियर की। ठीक, नाउ प्राइस अपसाइड आता है एंड अनदर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी को जनरेट करते हैं। ठीक, जैसा कि 93% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में सेम वे में ट्रेड करते हैं एंड सेम वे में अपनी पोजीशन बनाते हैं, जिससे मार्केट एग्जैक्ट हंट करता है एंड उसके बाद एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, नाउ
तो सेम प्राइस ने यहाँ पे सेलर्स को इंड्यूस किया एंड अगेन प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड इंड्यूस किया सेलर्स को, जिससे मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव हो गए सेल करने के लिए एंड प्राइस ने उनकी लिक्विडिटी बिल्ड कर दी इंजीनियर करके प्राइस ने उनकी लिक्विडिटी बिल्ड कर दी। ठीक नाउ तो एग्जैक्ट मेरी एंट्रीज वाले पार्ट पर थी एंड ये ट्रेड जो है मैंने अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में लाइव ट्रेडर्स के साथ मिलकर कैप्चर किया था एंड इसको हमने फुल इस लो तक 1:9.13 तक कैप्चर किया कर रखा है। ठीक नाउ तो एग्जैक्ट इस ट्रेड का रीजन मैंने आपको बताया एंड हम इसमें इंड्यूसमेंट का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको एग्जैक्ट बताया। ठीक एंड हम इसमें लिक्विडिटी को कैसे समझते हैं एंड हम ट्रैप से कैसे बचते हैं, इस सबको हमने डिटेल में समझा। ठीक एंड हमने समझा कि मार्केट में ट्रैप कैसे क्रिएट हो जाता है एंड हम कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमने ऑल थिंग्स को डिटेल में कवर किया। ठीक नाउ अगर आप इसको अब समझ गए हो तो नीचे कमेंट कर देना एंड अगर कोई न्यू इस वीडियो को देख रहा था और उसने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है, ठीक, और अगर आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला है, तो अगर और भी ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट जानने हैं लिक्विडिटी के रिलेटेड तो ज्वाइन कर लेना फैल्कन इंस्टीट्यूट, लिंक इन बायो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।